राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आपका स्वागत करती हूं। और अगर आप अच्छे हैं और आप मुझे पता है, विश्वास है आप अच्छे हैं, कमेंट में जय माता दी लिखिए। तो जय माता दी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। अपने 5 दोस्तों में व्हाट्सअप करते हो आप लोग, इतनी चीज़ें व्हाट्सअप करते हो, नए नए वैसे मैसेज करते हो, जो भी आप चीज़ें करते हो, इस वीडियो को भी 5 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। आजकल मैं दुर्गा सप्तशी के पाठ कर रही हूँ, पाठ सुना रही हूँ और श्रीमद् भागवत कथा सुख सागर के भी सुना रही हूँ। तो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखिए। आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, उन कुंवारी कन्याओं के लिए बता रही हूँ ये उपाय कि जिनके विवाह में विलंब आ रहा है। मैंने अपनी कुछ साल पहले अपनी एक और वीडियो में ये उपाय बताया हुआ है, आज मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ। मुझसे कईयों ने ये बोला है कि उसमें मेरी जो वॉइस थी उसमें माइक नहीं था तो क्लियर नहीं आई है, सही से सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत आवाज़ कम है उस वीडियो में। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कि उसमें आपकी जिनका कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, अड़चन आ रही है, शनि की दशा भी है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अड़चन आ रही है, तो कहीं ना कहीं दशाओं का भी खेल होता है, इस वजह से भी अड़चन आती है। तो कुंडली ज़रूर दिखाएं वो कुंवारी कन्याएं, अपनी कुंडली के भी उपाय कीजिए, अपने ज्योतिष के भी उपाय कीजिए, और साथ में ये जो मैं दे रही हूँ ये उपाय अब नवरात्रों से शुरू कर दीजिए और ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो त्रयोदशी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, माँ गौरी की पूजा कीजिए, माँ गौरी की त्रयोदशी का व्रत शुरू कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग के साथ ही माँ गौरी बैठी होती हैं, तो आपने कलावा लेना है जिसको मोली कहते हैं, और आपने कैसे शुरू करना है व्रत, उसी दिन त्रयोदशी वाले दिन आपने कलावा लेके भोलेनाथ से शुरू करना है और माँ गौरी के उनको बंधन में बांधना है 7 बार ऐसे राउंड में, और कलावा वहीं पे छोड़ देना है आपने, ठीक है, तोड़ना नहीं है, गांठ नहीं लगानी, 7 बार उनको बांधना है और छोड़ना, और ये कहना है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आपको मन चाहे वर मिले, भोलेनाथ से आपका विवाह हुआ है, आपने इन्हें पाया है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे लिए जो बनाया गया है मन चाहा वर मुझे प्राप्त हो। जिसका मन चाहा वर नहीं है, जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ये करके आना है आपने, और व्रत रखना है और फलियार कहना है जैसे नवरात्रों में आप करते हैं। तो अब आप त्रयोदशी का इंतज़ार मत कीजिए, माँ गौरी के दिन, आज जैसे कालरात्रि जी का दिन है, तो आप ये व्रत उठा सकती हैं। आपने व्रत कर लिया, आपने रखा हुआ है व्रत तो ठीक है, नहीं रखा है तो आप रख लीजिए ये व्रत, और साथ में ये पूजा करके आइए और माँ गौरी की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। और मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का आपने जाप करना है 1 माला रोज सुबह और 1 शाम को। अगर कोई माला से नहीं करनी आती है, माला से नहीं कर सकती, तो उंगलियों में आप जाप कर सकती हैं, उंगलियों से जाप करके काउंट कीजिए इसको। अगर आपने काउंट भी नहीं करना आता तो चलिए आप 10 मिनट घड़ी में देख के उंगलियों से जाप कीजिए, ठीक है, 108 बार, ठीक है, या फिर जितना भी हो जाए 10 मिनट में उतना कीजिए। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभम। हे गौरी माँ, जिस प्रकार आप शंकर भगवान को प्रिय हो, उसी प्रकार हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया, जिस प्रकार आप शंकर भगवान को प्रिय हो, तथा माम कुरु कल्याणी, उसी प्रकार मैं भी अपने पति की प्रिय हूँ, और मुझे भी जैसे आपको मनचाहा वर भोलेनाथ प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार मेरे लिए भी जो बनाया गया है मनचाहा वर मुझे प्राप्त हो। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभम, इसी प्रकार मेरा भी कल्याण करो। इसे करने में आपको कार्य को कोई दुर्लभ नहीं है, आपके लिए बहुत सुलभ है, ये कार्य आप कर सकती हैं। तो माँ गौरी मुझे भी मनचाहा वर दो। जब आप ये मंत्र करेंगे तो माँ गौरी हृदय में झांकती हैं, और जिसने वर पहले से ही निश्चित कर रखा है, किसी की शादी तय हो गई है, सगाई हो रही है और फिर अड़चन आ रही है, उसकी शादी टूटने के कगार पे आ गई है, वो भी इसको मंत्र को करे तो माँ गौरी उसको मन में झांक कर देखती हैं कि पति रूप में कौन है, तो वो उसी को वर में देती हैं कि इनके मन में कौन है।
और ये मंत्र राधा जी ने भी किया था, गोपियों ने भी किया था। जब महारास हुआ था तो माँ गौरी ने क्या देखा उनके हृदय में झांक के, कि इन्हें सबको कान्हा जी चाहिए थे पति रूप में गोपियों को। तो आपको भी याद होगा कि एक दिन के लिए महारास रचा था और सब गोपियों को, राधा जी को कान्हा जी मिले थे। ये मंत्र का जाप उन्होंने भी किया। और जब सीता माता ने रामचंद्र जी भगवान को देखा वाटिका में और माँ गौरी के मंदिर में, जब उन्होंने वो पूजा करने गई स्वयंवर से पहले, तो उन्होंने भी इस मंत्र का जाप किया और मनचाहा पति उन्हें कौन मिले? श्री राम जी। इसीलिए जो कुंवारी कन्याएं हैं, और कुंवारी कन्याएं नहीं, इस मंत्र का प्रभाव क्या है? शादी हो गई, शादी होने के बाद भी जो स्त्री ससुराल में सुखी नहीं है, जो लड़की, उस कन्या को अगर पति का प्रेम नहीं मिल रहा है, अगर पति अनदर किसी और तरफ जा रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और अनदर उसमें जा रहा है और वो बहुत परेशान है अपने पति को लेके, ठीक से उसको पति का प्यार नहीं मिल रहा है और उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी हो रही हैं पति के लिए, वो भी ये करें तो पति पत्नी की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे और उन्हें पत्नी का प्यार मिलेगा और उसे अपने पति का प्यार मिलेगा। तो शादीशुदा स्त्री भी कर सकती हैं इसको पति प्राप्ति के लिए। और साथ में शिव परिवार अगर आपके घर में है तो शिव परिवार को रखिए और साथ में माँ गौरी जरूर हो और स्वामी कार्तिकेय और साथ में गणेश जी, शिव परिवार को रख के उनकी विधि विधान से पूजा करके और इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र फिर से दोहरा रही हूँ। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतम सुधर्मा। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ। जय माता दी लिखिए कमेंट में राधे राधे और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरा यही आशीर्वाद है कि कुंवारी कन्याओं को उनका मनचाहा वर मिल जाए और जिनको पति का प्यार नहीं मिल रहा है उन स्त्रियों को उनके पति का प्यार मिले। जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय।